हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एसबीआई क्लर्क मेंस रिजल्ट के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही साथ एसबीआई क्लर्क मेंस रिजल्ट के बाद आपको एक और अवसर मिलेगा, तो मौका ही मौका रहने वाला है। तो साथ में सभी कुछ के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अब ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और सभी चीज़ के ऊपर वन बाय वन बात करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग को पता होगा कि एसबीआई क्लर्क मेंस रिजल्ट इस बार काफ़ी डिले हो रहा है और डिले का रीज़न कुछ एक दो रीज़न जो मेरे अनुसार से है वो है, एक इलेक्शन और एक है लद्दाख एग्ज़ाम। मतलब कुछ सेंटरों पर लद्दाख के कुछ सेंटरों पर मेंस एग्ज़ाम अभी तक कुछ बच्चे का नहीं हो पाया है। तो जब तक सभी बच्चे का मेंस एग्ज़ाम हो नहीं जाता है तब तक रिजल्ट पब्लिश नहीं होगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि ऐसा अभी नहीं होगा कि जैसे ही एसबीआई क्लर्क मेंस का रिजल्ट आता है वैसे उसमें सभी बच्चे का सिलेक्शन हो जाए। हाँ, लेकिन ये भी नहीं होता है कि जो बच्चे पढ़ते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो हम ये नेगेटिव वे में नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि किसी एक एग्ज़ाम में सभी बच्चे का सिलेक्शन हो जाए। तो जो इस एग्ज़ाम के लिए रिजर्व करते होंगे तो उसी का सिलेक्शन होगा। और कुछ बच्चे ऐसे भी रहते हैं जिसका पॉइंट से रह जाता है और उसका फिर आपको वेटिंग लिस्ट के थ्रू सिलेक्शन होता है। और एसबीआई में तीन वेटिंग लिस्ट निकलता है, तो उनसे भी उनको फाइनली सिलेक्शन मिल जाता है। लेकिन इस बार होगा क्या कि एक और अवसर आपको, जैसे ही एसबीआई क्लर्क मेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा, एक और अवसर आप लोग का इंतज़ार करेगा, वो है एलआईसी असिस्टेंट। भले ही दोस्तों बहुत सारा वीडियो बन रहा है कि ये नोटिस हो सकता है कि फेक हो और सभी में एक पॉसिबिलिटी ही लोग बता रहे हैं कि हो सकता है, लेकिन मेरे अनुसार से इतना एक लंबा इंतज़ार के बाद एक आपको पॉजिटिव न्यूज़ देखने के लिए मिला हुआ है, तो वो डेफिनेटली सही है। और आपको जो ये प्रोसेस जो था, मतलब असिस्टेंट किस डिवीज़न में कितना असिस्टेंट चाहिए, ये पहले से ही प्रोसेस था। भले ही कुछ समय के लिए उसको रोक दिया गया था, तो वही फिर से चालू किया गया है, इसीलिए आपको ये नोटिस देखने के लिए मिला है। तो मेरे अनुसार से आपको जैसे ही एसबीआई क्लर्क मेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, तो फिर से एक अपॉर्चुनिटी, मतलब इसके अगर उसमें किसी कारणवश, वैसे तो हम ये नहीं चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन रुके, लेकिन अगर किसी कारणवश आपका पॉइंट नंबर से कुछ कारणों से सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो फिर एलआईसी असिस्टेंट के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। और अभी का जो पढ़ा हुआ है, मतलब अभी से अगर पढ़ रहे होंगे, जो भी मेंस एग्ज़ाम के लिए आप लोग प्रिपेयर किए होंगे, तो वो आपको एलआईसी असिस्टेंट में काम देगा ही देगा। तो एक और अवसर आप लोगों के लिए इंतज़ार करेगा, और वो भी जैसे ही एसबीआई क्लर्क मेंस का रिजल्ट आ जाएगा जून में, तो जून या जुलाई में इसका भी नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है कि आपको देखने के लिए मिले, और एक अच्छी खासी वैकेंसी के साथ नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। और जैसे कि 7000 प्लस वैकेंसी एक्सपेक्टेड है, तो लगभग उसको पकड़ करके चलिए 8 to 9000 उसको वैकेंसी रहेगा ही रहेगा, क्योंकि एक लंबा इंतजार के बाद नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल रहा है। तो सब जगह मतलब दोस्तों वैकेंसी की भरमार होने वाली है, और साथ ही साथ आईबीपीएस का भी नोटिफिकेशन आने वाला है। तो बस लग जाइए और एक ऐसा ही जुनून रखिए ना कि सिर्फ एक ही जॉब हमको चाहिए, और चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, क्लर्क, पीओ, इंश्योरेंस, किसी भी सेक्टर में लग जाए, बस एक सरकारी नौकरी चाहिए। तो बस ये इसी जुनून के साथ पढ़ते रहिए और सिलेक्शन तो होना ही हो, चाहे वो एसबीआई में होगा, चाहे वो इंश्योरेंस सेक्टर में होगा या पीओ क्लर्क, किसी में होगा, सिलेक्शन तो होगा ही। लेकिन अगर आप पढ़ते रहिएगा, पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा, सिर्फ उसमें ब्रेक नहीं आने दीजिए। मतलब पढ़ाई में अगर किसी भी स्थिति में है तो आप पढ़ते रहिएगा, सिलेक्शन तो होगा ही होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।